नमस्कार दोस्तों, आप सब इस वक्त मुझे पहली बार देख रहे हैं। मैं आप सबों को पहली बार अनुभव कर सकता हूं मेरी कक्षा में, और इस कक्षा के माध्यम से हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ये मेरा एक आकलन है। कक्षा षष्ठ की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई कलम या फिर तलवार, हम लोग उसका आज पठन करेंगे और हम ये जानेंगे कि कवि ने इस तरह की कविता की रचना क्यों की, आखिर उद्देश्य क्या है। किसी भी चीज को लिखने के पीछे उसका उद्देश्य होता है। पहले मैं कविता को सस्वर पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपनी अपनी पुस्तक लेकर अपने बगल में बैठे रहें और इसका सस्वर पाठ करें और एक क्लास की तरह से फील करें कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं। क्योंकि मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूं कि मेरे सामने काफी बच्चे बैठे हो, आप बैठे हो, वो पीछे वाला बच्चा बैठा है, आप सब बैठे। आइए हम इस कविता का पाठ करें कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति, विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम जहां विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हालाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। कविता की इन लाइनों में रामधारी सिंह दिनकर ने आप युवाओं के लिए एक संदेश दिया है और एक वैकल्पिक प्रश्न का भी निर्माण किया है कि ये आप सुनिश्चित करें कि आपको क्या चाहिए। ये कलम जो मन में एक ऊंचा भाव पैदा करती है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करती है, या तलवार जो एक शरीर का केवल नाश करती है। यह हो सकता है कि तलवार से रक्त को बहाया जाता है, तलवार से लोग डर सकते हैं, लेकिन कलम एक जीवन की रचना करती है। कलम संरचनात्मक है। आज का युवा वर्ग एक अजीब से दिशा निर्देश को प्राप्त करके एक मनगढ़ंत काल्पनिक दुनिया में दौड़ रहा है। उसको रोकने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता की रचना की और तब उन्होंने कहा कि युवा, तुम इस चीज को सुनिश्चित करो कि तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। तलवार से निश्चित वध हो सकता है किसी का, यह निश्चित है। तलवार दुनिया को डरा सकती है, लेकिन कलम एक संरचना कर सकती है। तब कवि ने कहा कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या फिर तलवार। मन में ऊंचे भाव, क्योंकि कलम रखेंगे तो मन में हमारे एक ऊंचा भाव आएगा, लोगों के परोपकार की भावना आएगी, सहयोग देने की भावना आएगी, लोगों पर आश्रित होने का विकल्प खत्म हो जाएगा, लोग स्वतंत्र हो सकेंगे, निर्भीक हो सकेंगे। तो कलम रखते हैं तो मन में ऊंचे भाव आते हैं, या तन में शक्ति है जय अपार। तलवार रखोगे तो तन की शक्ति होगी, मन की नहीं। और कलम तन और मन दोनों की शक्ति को निश्चित करता है। तलवार से हम बाहर के मैदान में जीत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में पड़े अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। उस अंधेरे को दूर करती है कलम, कलम से निकलने वाली चिंगारी शब्द के रूप में। कहती है अंध कक्ष में बैठ रचोगी ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जगह। ये युवाओं को एक प्रश्न साधा गया है कि कलम रख करके आप एक अंधेरे कमरे में बैठ करके ऊंचे स्वर में एक मीठे गान की रचना करना चाहते हो, या फिर तलवार पकड़ के बाहर किसी से लड़ना चाहते हो। मेरी अपनी जो एक विचारधारा है, मेरा पर्सनल जो एक मानना है, वो ये है कि अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं तो रक्त भले अगले का बहता है, लेकिन हमारी ऊर्जा जाती है, हमारा एनर्जी लेवल उसमें खपत होता है, कम होता है।
तो हम गलत चीजों में एनर्जी लेवल अगर अपना जाया करते हैं, उससे बेहतर कि हम कलम को औचित्य मानकर, कलम को उद्देश्य मानकर एक ऐसी रचना करें जो लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रह सके। ये मेरा मानना है। कवि इस चीज को उद्देश्य के रूप में देते हैं। कवि कहते हैं कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, हर तरह के भाव जग सकते हैं। कहते हैं कि भाव में भी 10 प्रकार के भाव हैं। विस्मय है, हर्ष है, हर्ष बोध है, शोक है, द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, मत्स्य है। इन सारे भावों को एक कलम ही पैदा कर सकती है। इस कलम की ये मर्यादा है। तो कहते हैं कलम देश की बड़ी शक्ति है। कलम तलवार से बहुत बड़ी शक्ति है जो पूरे राष्ट्र का संचालन करती है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इस कलम से केवल और केवल दिल में आग नहीं लगता है, ये दिमागों के तार को झंकृत कर देते हैं। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो उस समय आपको दिखेगा कि इस कलम को रोकने के लिए बरतानिया हुकूमत ने कितने ज्यादा हमारे ऊपर अत्याचार किए। जब आप वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि किस हिसाब से लिखने पर पाबंदी की गई थी, क्योंकि ये लिखना ही था जो इस देश के लोगों को जगा सकता था अन्याय के खिलाफ। कलम की वो ताकत है। रामधारी सिंह दिनकर ने फिर से कहा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि यह कलम विचारों के जलते अंगारों को पैदा करती है। ये माचिस से आग लगा दिया, घर जला दिया, कुछ चीजें जल रही हैं, फिर वो ठंडी हो जाएंगी, उसके राख तले उसकी आग खत्म हो जाएगी बस। लेकिन कलम से जो आग पैदा होती है, जो चिंगारी पैदा होती है, वो वर्षों वर्षों तक जलती है, और जब तक जलती है तब तक पाप का सर्वनाश करती है। कहते हैं पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण। जिस देश में कलम की ताकत सर्वोपरि मानी जाए, उस देश में एक ऐसे प्राण का उत्थान होता है जो किसी भी सामान्य तरीके से मर नहीं सकता है, क्योंकि लोग शरीर को मारते हैं, विचारों को नहीं। तो कलम उन विचारों को पैदा करती है, और जिस देश में ऐसे प्रज्वलित विचार हो, जागरूक लोग हों, क्या उस देश की तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है? नहीं। और रामधारी सिंह दिनकर ने युवाओं को यही संदेश दिया है। कहते हैं एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी। कलम की और एक विशेषता है। आप सोचोगे कि तलवार है तो तलवार से किसी को मार सकते हैं, पेन से क्या होगा सर? तब तक कोई दूसरा लड़का कहेगा कि सर मैं बताऊं पेन से क्या होगा, तो पेन से हम किसी को भोंक देंगे, उसको चोट लग जाएगा, टेटनस हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तलवार शरीर को मारता है, कलम विचारों को पैदा करता है जो एक नए शरीर का निर्माण कर दे। कहते हैं कलम से एक और इसका एक रहस्य है जहां पर व्यक्ति निर्भीक हो सकता है, नर और नारी दोनों निर्भीक होकर के सोच सकते हैं। वो ये है, कहते हैं कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। कलम से निकलने वाले शब्द लिखित रूप में एक आग प्रज्वलित करती है, उससे निकलने वाली चिंगारी वर्षों वर्षों तक, अनंत काल तक अशेष अग्नि का निर्माण करती है जो अग्नि कभी नहीं बुझ सकती है। उस हवि में केवल और केवल गलत और कुत्सित विचारधारा वाले व्यक्ति और उनके विचारों का सर्वनाश होता है उस आग में। यानी बुरी विचारधाराएं इस कलम से निकलने वाले शब्दों के आग के आगे जलकर राख हो जाती है। कहते हैं जहां मनुष्यों के भीतर हरदम चलते हो शोले, बादल में बिजली होती होती दिमाग में गोले। भारत भूमि की विशेषता है कि यहां पर के नवयुवकों में, नवयुवतियों में हमेशा बिजली की सी धार होती है। आप देखना जब बारिश का मौसम होता है उस समय वर्षा जितना हमें नहीं डराती उतना वो कड़कने वाली बिजली डराती है। ये कलम से निकलने वाले शब्द उसी बिजली का तो रूप है, और इस बिजली में जल करके अधिकांश लोग जो गलत विचारधारा वाले हैं उनका नाश होता है।
तो कहते हैं, मान्यता है कि जहां पालते लोग लहू में हाला हल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। जिस देश में लोगों के लहू में एक धार बहती है विष की, गलत के लिए गलत और सही को सही कहने वाला ये देश भारत, यहाँ की भूमि में, यहाँ की भूमि की मिट्टी में इतनी उपजाऊ शक्ति है, इतनी उर्वरा शक्ति है कि यहाँ पर कलम का माध्यम अगर अपनाया जाए तो तलवार हाथ में हो न हो फर्क नहीं पड़ता है। कलम हाथ में होनी चाहिए। कलम से हम जीवन की संरचना कर सकते हैं। तलवार से क्या है? तलवार तो मौत देती है। तलवार नकारात्मक सोच को जन्म देती है और आज का युवा उसी नकारात्मकता की ओर दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल नहीं रहा है, वो भाग रहा है। रामधारी सिंह दिनकर युवाओं को फिर से उस तरफ लाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि युवा ही देश की तकदीर लिख सकते हैं। युवाओं में ही सामर्थ्य है कि वो इस देश की तकदीर लिखें और तब ऐसी रचना निकलती है रामधारी सिंह दिनकर की कलम से। कहते हैं ये पूरी कविता उन्होंने तलवार के ऊपर कलम की सर्वोच्चता को साबित करने के लिए लिखा है। लोग हिंसक हो रहे थे, उन हिंसक विचारधाराओं को खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि कलम से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। कलम आपके अंदर बैठे हुए विचारों को जगा देती है। कलम आपकी ताकत है, आपकी ताकत को दोगुना करती है। कहते हैं जिस देश में